मैं अपनी बात पर दोबारा कायम हूँ। ये हत्या की गई है, हत्या का जिम्मेवार कौन है ये बताओ, बताओ ना। ऐसे नहीं होगा। सरकार में सत्ता में है तो बोलेगा। अब सुनिए, चुप हो जा फिर, समझ जा फिर, ला एक का जवाब सुन लिया ना, सुन ले। मोदी जी थोड़ी बैठे थे प्लेन में जो वो जब काश मोदी जी बैठे होते, मतलब सुनिए बात को। जब देश के 270 लोग विमान दुर्घटना के अंदर मार दिए गए, मर गए, तो देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के विदेश यात्रा पे चला गया और देश का गृह मंत्री नौकरियों के प्रमाण पत्र बांटने उत्तर प्रदेश में चला गया। ट्रेन हादसे हो रहे हैं, प्लेन हादसे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, लोग मर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, बम फट रहे हैं, तो देश की जनता सुरक्षित आखिर है कहां? मोदी जी ने तो कहा था ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, हमने विश्वास कर लिया। लेकिन ये हकीकत जो है वो तो जमीन से कहीं बहुत दूर है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इस बात को हम मानते हैं कि देश जवानों के रहते हुए सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की राजनीति सुरक्षित हाथों में नहीं है। मोदी जी के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके प्लेन में कोई हादसा नहीं होता। अमित शाह जी प्लेन में उड़ते हैं, उनके विमान में कोई हादसा नहीं होता, कोई इंजीनियरिंग कमी नहीं आती, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता। तो देश के 270 लोग एक साथ मार दिए और एक नेता एक बार मर जाएगा तो कह देंगे भाई इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता भी है ना जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नहीं, हमारी बात सुनिए ना, गुजरात के, तो उनको नहीं पता था ना, उनके लिए जाके प्रधानमंत्री, देखिए बात सुनिए, ये 270 लोगों की हत्या जो हुई है ना, ये उसको देखने नहीं गए थे वहां पे 20 कैमरे लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये इसलिए गए थे क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, उनकी हत्या हो गई थी वहां पे, इसलिए गए थे दिखाने के लिए, ताकि गुजरात के लोग इनके खिलाफ आवाज ना उठा दें कि इतने असंवेदनशील लोग कैसे हो सकते हैं। संजय भैया, नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा बिल्कुल देश के नागरिक की बात कही। और आपने जब भाजपा के नेता के बारे में बताया विजय रूपाणी, तब जाकर इनको याद आया, नहीं तो विजय रूपाणी को भूल गए थे। अरे साहब, शर्म की एक पराकाष्ठा होती है, आप पर पराकाष्ठा को तार तार कर जाकर, ये क्या मतलब? अडानी का एयरपोर्ट, टाटा के प्लेन और जीएसटी कलेक्ट कर रही है भारत सरकार, और देश की सुरक्षा के, देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी की नहीं है। हम तो कहते हैं एक हादसा होना चाहिए, एक नेता मरना चाहिए, तब इस देश की आंखें खुलेंगी, तभी इस देश की आंखें खुलेंगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, भाजपा ने सवाल नहीं उठाया। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश का गृह मंत्री ये कहते हैं कि दुर्घटना थी, घट गई और घटती रहती है। तो ट्रेन में, तो बताइए, ट्रेन हादसे हो रहे हैं, प्लेन हादसे हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बाढ़ आ जाती है, लोग मर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, बम फट रहे हैं, तो देश की जनता सुरक्षित आखिर है कहां? मोदी जी ने तो कहा था ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, हमने विश्वास कर लिया। लेकिन ये हकीकत जो है वो तो जमीन से कहीं बहुत दूर है कि देश सुरक्षित हाथों में है। इस बात को हम मानते हैं कि देश जवानों के रहते हुए सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की राजनीति सुरक्षित हाथों में नहीं है। मोदी जी के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके प्लेन में कोई हादसा नहीं होता। अमित शाह जी प्लेन में उड़ते हैं, उनके विमान में कोई हादसा नहीं होता, कोई इंजीनियरिंग कमी नहीं आती, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता। तो देश के 270 लोग एक साथ मार दिए और एक नेता एक बार मर जाएगा तो कह देंगे भाई इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता भी है ना जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नहीं, हमारी बात सुनिए ना, गुजरात के, तो उनको नहीं पता था ना, उनके लिए जाके प्रधानमंत्री, देखिए बात सुनिए, ये 270 लोगों की हत्या जो हुई है ना, ये उसको देखने नहीं गए थे वहां पे 20 कैमरे लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये इसलिए गए थे क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी जी, उनकी हत्या हो गई थी वहां पे, इसलिए गए थे दिखाने के लिए, ताकि गुजरात के लोग इनके खिलाफ आवाज ना उठा दें कि इतने असंवेदनशील लोग कैसे हो सकते हैं। हमारा सीधा स्पष्ट संदेश है, देश की जनता टैक्स क्यों भरती है,
ट्रेन हादसे में मर जाएं, प्लेन हादसे में मर जाएं, जवाब लेना चाहिए नहीं अपनी प्लेन हादसे में मर जाएं, आतंकवादी धर्म पूछ के पैंट उतरवा के मार के चले जाएं, क्यों भरते हैं हम टैक्स? हमारी सरकार देश के नागरिकों की जिम्मेवारी कब लेगी और किस दिन लेगी, और इस तरह के बेहुदा बयान देने देश के गृह मंत्री कब बंद करेंगे कि घटना ही घट सकती है। लेकिन अगर यह घटना कभी अमित शाह के प्लेन में घट गई तो सरकार को फिर जांच नहीं बिठानी चाहिए कि प्लेन था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, गृह मंत्री मर गया, फिर जांच नहीं बिठानी चाहिए? मर गया तो मर गया, दुर्घटना थी, घट गई, घटित हो सकती है। जवाब ले लेते हैं। मैं हाँ। देश की सरकार को कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ, देश के गृह मंत्री की सुरक्षा के साथ, देश के रक्षा मंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की बातें की जा रही है, कहीं ये सच ना हो जाए, कहीं ये सच ना हो जाए, इसके ऊपर पूर्ण रूप से जांच की जाए। और जो भी ये चल रहा है, किसके मन में, किसके दिल में क्या ठोस चल रहा है, वो आपको जांच करनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेता है, ग्लोबल नेता है, उनकी रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा, उनकी रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा भारत की सलारों के ऊपर है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे संजय भैया, नागरिक की सुरक्षा का जिम्मा बिल्कुल देश के देश के नागरिक की बात कही। और आपने जब भाजपा के नेता के बारे में बताया विजय रूपाणी, तब जाकर इनको याद आया, नहीं तो विजय रूपाणी को भूल गए थे। अरे साहब, शर्म की एक परिकाष्ठा होती है, आप पर परिकाष्ठा को तार तार कर जाते हैं, ये क्या मतलब? अडानी का एयरपोर्ट, टाटा के प्लेन और जीएसटी कलेक्ट कर रही है भारत सरकार, और देश की सुरक्षा के, देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी की नहीं है। हम तो कहते हैं एक हादसा होना चाहिए, एक नेता मरना चाहिए, तभी इस देश की आंखें खुलेंगी, तभी इस देश की आंखें खुलेंगी। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, भाजपा ने सवाल नहीं उठाया। मैडम, भाजपा ने कभी सवाल नहीं उठाया। वो घटना थी, दुर्घटना थी, लेकिन शर्म आनी चाहिए आज मेरे संजय भैया को, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जब देश गमगीन माहौल से गुजर रहा हो, एक तो पहलगाम होता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर एयरप्लेन क्रैश होता है, जब देश गमगीन समझ, और ये लोग राजनीति करने पे उतार हुए। अरे साहब, कितनी राजनीति करोगे? छोड़ दीजिए राजनीति। जब 242 लोग गए उनके मन में, पोदार साहब ने बोला कि 270 लोगों की हत्या हो गई विमान प्लेन के अंदर, और देश गमगीन अवस्था से गुजर रहा है, और प्रधानमंत्री और सुनिए, क्या प्लेन को गृह मंत्री जी, अरे बात तो सुन लीजिए, क्या मोदी जी प्लेन को ड्राइव कर रहे थे? क्या प्लेन को मोदी जी ड्राइव कर रहे थे? क्लियर मैडम, मेरा सीधा का है, ये कह रहे हत्या हो गई तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, सीधी बात है मैडम, हत्या हो गई तो प्रूव करना पड़ेगा। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्रू मेंबर में क्या मोदी जी शामिल थे? क्रू मेंबर में पायलट के तौर पर क्या अमित शाह जी शामिल थे? क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शामिल थे? अगर शामिल थे तो बताइए आप शामिल थे या नहीं? अब आप सुनिए, शामिल थे या नहीं थे? अब ऐसे बीच बीच में बोलेंगे तो बात नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ हत्या हुई है, मैं बोल रहा हूँ हत्या हुई है। क्या ये सुन नहीं रहे हो? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। सुनते मैं अपनी बात पर दोबारा कायम हूँ, ये हत्या की गई है। हत्या का जिम्मेवार कौन है ये बताओ ना। ऐसे नहीं होगा। आप सुनिए, चुप हो जा, फिर समझ जा, फिर एक का जवाब सुन लिया ना, सुन ले। मोदी जी थोड़ी बैठे थे प्लेन में, जो जब काश मोदी जी बैठे होते, मतलब सुनिए बात को, जब देश के 270 लोग विमान दुर्घटना के अंदर मार दिए गए, मर गए, तो देश का प्रधानमंत्री देश छोड़ के विदेश यात्रा पे चला गया, और देश का गृह मंत्री नौकरियों के प्रमाण पत्र बांटने उत्तर प्रदेश में चला गया।